सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कृष्ण यजुर्वेदीय कठोपनिषद पर हम लोग विचार कर रहे। इसके प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली का नवम मंत्र तक हो गया है। यहाँ रथ रूपक के द्वारा बताए, क्या बताए, इस कल्पना का सार क्या है। ये शरीर ही रथ है और इस रथ को सही मार्ग पे चलाना मुमुक्षु का कर्तव्य है। इसलिए विषयासक्ति से बचे, घोड़ों को अनुशासन में रखे, है ना। बुद्धि जो है उसमें विवेक अधिक से अधिक लाए और मन रूपी लगाम को भी जरा सही से रखे। इस तरह से तभी जाके वो कल्याण संभव है। ये रथ रूपक कल्पना के द्वारा बता दिया गया। अब आगे दिखा रहे हैं व्यक्ति का जो हम लोगों का बाल्यावस्था से जो अभ्यास है, उस स्थूल पदार्थों को देखने का अभ्यास है। स्थूल पदार्थों के विषय में व्यक्ति से कुछ पूछा जाए तो जवाब दे देता है। कार्य कारण भाव इत्यादि को लेके पूछा जाए तो जवाब दे देता है व्यक्ति तुरंत। कार्य कारण भाव बोलेगी, वृक्ष कहाँ से आया, बीज से आया, बीज भी कहाँ से आया, वृक्ष से आया, ये सब बता देंगे। कार्य कारण भाव जो है व्यक्ति समझ जाता है और जो स्थूल वस्तुओं को भी जान लेता है। लेकिन जो आत्मा जो कार्य कारण भाव से अतीत है, अत्यंत सूक्ष्म है, उसको हम कैसे जाने, उसको बताने के लिए अब ये तरीका यहाँ पे बताया जा रहा है। पहले इसका भाष्य में देखिए, ये इसका पेज नंबर इसमें 74 पे है। 10वें मंत्र का पहले अवतरण भाष्य। अधुना यत् पदम गंतव्यम, अब जिस पद गंतव्य है, प्राप्तव्य है, तस्य, उसका जो ज्ञान, उसके ज्ञान की प्राप्ति करना है। कैसे, किस क्रम से, इंद्रियाणि स्थूलानि आरभ्य, स्थूल इंद्रियों से आरंभ करके। शरीर तो है ही, शरीर तो सभी को दिख रहा है, तो पशु पक्षी भी जानते हैं कि तो मनुष्य तो कम से कम इंद्रियों से शुरू करो। इंद्रिया तो है, सभी कहते हैं, सभी को पता है। भाई आप किससे देखते हो रूप, कोई भी कहे हाँ आँख से रूप देखता हूँ। आप किससे शब्द को सुनते हो, कान से सुनता हूँ। इसलिए यहाँ इंद्रिया है शरीर से अलग, तो स्थूल इंद्रियों से आरंभ करके सूक्ष्म तारतम्य क्रमेण, सूक्ष्म के तारतम्य को लेकर के, तारतम्य तरफ प्रथम भाव, इससे भी अधिक सूक्ष्म, उससे भी अधिक सूक्ष्म, इसको कहते हैं तारतम्य, एक से बढ़ के दूसरा सूक्ष्म। इसी प्रकार ऊपर जाएंगे, स्थूलता का भी तारतम्य, इससे स्थूल हो, दूसरे स्थूल दूसरा। मनुष्य से बड़ा जो है घोड़ा आदि, घोड़े से बड़ा हाथी, हाथी से बड़ा ऊँट, ऊँट से बड़ा वृक्ष, वृक्ष से बड़ा पर्वत। ये है स्थूलता का तारतम्य। और सूक्ष्मता का तारतम्य, स्थूल शरीर हो गया, इसकी अपेक्षा इंद्रिया सूक्ष्म है, इंद्रियों की अपेक्षा कौन सूक्ष्म और भी सूक्ष्म है, ये सब बताते जाएंगे। तो स्थूल से स्थूल इंद्रियों से आरंभ करके सूक्ष्म के तारतम्य, सूक्ष्मता के तारतम्य से, तारतम्य के क्रम से प्रत्यागात्मतया अधिगम कर्तव्य,
प्रत्यगात्म रूप से अधिगम करना चाहिए। किसको जानना चाहिए? जो गंतव्य पद है, जो गंतव्य आत्मा है, वो हमारा ही स्वरूप है, हम ही है वो। इस रूप से उसका ज्ञान हमें चाहिए, होना चाहिए। ऐसे ज्ञान से ही मुक्ति मिलेगी। वो ब्रह्म कहीं बैठा है, देख रहा है, का पता नहीं कब कृपा करेगा, इस ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलेगी। इस ज्ञान से तो अनादिकाल से तो हम लोग संसार में ही भटक रहे। ऐसे ज्ञान से अगर मुक्ति होना होता तो अब तक न जाने कितनी बार मुक्त हो गए होते, लेकिन ऐसे ज्ञान से मुक्ति नहीं। इसलिए अब इस प्रसंग में बताया जाएगा कि वो जो गंतव्य है, सूक्ष्मता का विचार करते करते जब हमारी बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो जाएगी, उस प्रत्यगात्मा को हम स्वयं रूप से वही मैं हूँ ऐसा अनुभव करेंगे, तब हम मुक्त हो जाएंगे। इसके लिए प्रसंग का आरंभ कर रहे। देखिए पहले 10वां मंत्र। इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान परः। इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था, इंद्रियों की अपेक्षा विषय श्रेष्ठ है। वैसे तो शरीर आदि की अपेक्षा इंद्रिया श्रेष्ठ है। आप एक देख स्वयं अनुभव कीजिए। कोई आदमी आपके सिर पे एक डंडा मारने जाए तो आप किसको बचाओगे? आँख को ऐसे कर लोगे, ऐसे ढक लेंगे। सिर फूटने तो आँख ना फूटे, सिर फूट जाए चलेगा, आँख नहीं फूटनी चाहिए, आँख जो है बचा के रखेंगे। ऐसे अन्य इंद्रियों को भी बचाते हैं। हाँ, तो इस तरह से तो जो है स्थूल शरीर की अपेक्षा इंद्रिया जो श्रेष्ठ है, इंद्रियों की अपेक्षा विषय श्रेष्ठ है। विषय मतलब तन्मात्राओं को लेना, जो इंद्रियों के आरंभक है। कारण जो होता है ना, कार्य की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि कार्य की अपेक्षा वह अधिक समय रहता है, सूक्ष्म होता है, प्रत्यगात्म होता है, व्यापक होता है। तो इंद्रियों का जो आरंभक है तन्मात्राएं, उनको यहाँ अर्थ शब्द से विषय, अर्थ यानी विषय, इस शब्द से लेना। तो तन्मात्राएं हो गए इंद्रियों से बढ़कर के। और अर्थेभ्यश्च परम मनः, उन तन्मात्राओं से भी बढ़कर के हो गया मन। बोले मन ऐसा कैसे हो? मन भी तो उन्हीं तन्मात्राओं से आरंभ हुआ है। तो ठीक है भाई, आरंभ तो हुआ है, किंतु उनके होने में प्रमाण कौन है? अगर मन हमारा ना हो तो हम कुछ जान ही नहीं पाएंगे। किसी वस्तु के होने नहीं होने में प्रमाण है उसका ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान ही नहीं हो रहा है वस्तु का, तो वस्तु है क्या? मेरे पास करोड़ों रुपए है, फिर क्यों मारे मारे फिर रहे हो? जब तुम्हें पता ही नहीं कहाँ है रखा हुआ है, तो फिर होना नहीं होना बराबर है। इसी प्रकार विषय तभी जो है उसकी सत्ता सिद्ध होगी जब हमें उसका ज्ञान हो, और ज्ञान के लिए मन रूपी करण की आवश्यकता होती है। इसलिए अर्थ से बढ़ कर के हो गया मन। और मन सस्तु परा बुद्धि, अब यही मन अंतःकरण है, इसकी 4 वृत्तियां हैं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तम करणम आंतरम संशयो निश्चयो गर्वः स्मरणम विषयाय में। ये आप वेदांत परिभाषा में पढ़ चुके हो, एक कार्य श्लोक आया था। मनोबुद्धि अहंकार चित्तम करणम आंतरम। अंतःकरण कौन है? भीतर का करण, भीतर की इंद्रिय कौन है? मन बुद्धि चित्त अहंकार। और उनकी 4 वृत्तियां हैं। 4 वृत्तियों को लेकर ही एक ही अंतःकरण का 4 नाम पड़ गया। संशयात्मिका वृत्ति है मन, निश्चयात्मिका वृत्ति हो गई बुद्धि, और जो गर्व स्वरूपा वृत्ति है, मैं करता हूँ खाता हूँ, अहंकार वाली वृत्ति हो गया अहंकार, गर्व स्वरूपा वृत्ति अहंकार, और स्मरणात्मक वृत्ति हो गई चित्त। इसलिए मन है संशयात्मिका वृत्ति वाला, और उसके ऊपर नियमन करती बुद्धि निश्चय करके, निश्चय कर दिया तो संकल्प विकल्प छूट जाता है। इसलिए मन सस्तु परा बुद्धि, मन की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है, क्योंकि बुद्धि जो है मन के ऊपर अंकुश लगाती है, मन के जो है संकल्प विकल्प को नियमित कर देती है। निश्चित कर हो गया तो संकल्प विकल्प रुक जाता है। अब बुद्धिरात्मा महान पर, बुद्धि की अपेक्षा जो महान आत्मा ने मतलब समष्टि बुद्धि,
महातत्व शब्द से भी कहते हैं समष्टि बुद्धि। ये बड़ी है। जैसे देखिए किसी राज्य में प्रजा की बुद्धि और राजा की बुद्धि, दोनों में कौन श्रेष्ठ है? राजा की बुद्धि श्रेष्ठ है, क्योंकि राजा जो है पूरे राज्य को मैं करके ग्रहण करता है। ये मेरा है, मैं पूरे राज्य को, देखो मेरा, मेरे राज्य में ऐसा। और साधारण व्यक्ति अपने घर को ही ये मेरा है, अपने घर में ही सीमित है, घर ही उसकी पूरी दुनिया है। और राजा की दुनिया तो पूरा राज्य है। तो ये जो व्यष्टि बुद्धि से में परिच्छिन्नता है और समष्टि बुद्धि में परिच्छिन्नता नहीं है, पूरे को मैं करके ग्रहण कर ले। हिरण्यगर्भ पूरे सूक्ष्म प्रपंच को मैं करके ग्रहण करते हैं और हम लोग अपना अलग अलग जो सूक्ष्म शरीर है उसको मैं करके ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों की बुद्धि में थोड़ी सी परिच्छिन्नता, थोड़ी क्या परिच्छिन्नता है, और हिरण्यगर्भ की बुद्धि में परिच्छिन्नता नहीं है। इसलिए व्यष्टि बुद्धि की अपेक्षा महान आत्मा यानी समष्टि बुद्धि, हिरण्यगर्भ की बुद्धि, वह पर हो गया, श्रेष्ठ हो गया। अब इसकी अपेक्षा भी माया तत्व को श्रेष्ठ बताएंगे। उससे पुरुष बड़ा है, पुरुष से बढ़ करके कुछ नहीं, अगले मंत्र में आ जाएगा। भाष्य में देख लीजिए, स्थूलानि तावद इंद्रियाणि। इंद्रिया जो स्थूल है, इंद्रिया स्थूल है, अभी देखो मालूम पड़ रहा है, सभी स्थूल विषयों का ज्ञान हो रहा है जिनके द्वारा। भले इंद्रिया अतीन्द्रिय है तो भी विषयों का ज्ञान हो रहा है, रूप का ज्ञान हो रहा है। तो कोई भी कह सकता है मेरे पास आँख है, शब्द सुनाई पड़ रहा है, हाँ मुझे कान है। स्पर्श का ज्ञान हो रहा है, स्पर्श इंद्रिय है, इसमें कोई क्या संशय? कोई संशय नहीं। स्वाद का ज्ञान हो रहा है, जिह्वा है। इस तरह से गंध का ग्रहण हो रहा है तो आपके पास नासिका है, हमारे पास नासिका है। इसलिए स्थूल विषयों का ग्रहण करने से इंद्रिया जो है स्थूल है, ये सभी लोग जानते हैं। तानी, उनके उनसे बढ़कर के विषय, तन्मात्राएं। तानी यर अर्थर आत्म प्रकाशनाय आरब्धानी। वे इंद्रिया जिन विषयों से अपने प्रकाशन के लिए आरंभ की गई है, बनाई गई है, आरब्ध हुई है, तेभ्य इंद्रियेभ्य स्वकार्येभ्य। तो वो जो इंद्रिय रूपी कार्य हो गए उनकी अपेक्षा वो जो कारण है, जिन कारण के द्वारा इंद्रियों का आरंभ हुआ है वह कारण ते परा, वे विषय जो है पांचों जो सूक्ष्म विषय है परा, पर हो गए, श्रेष्ठ हो गए। परा ही अर्था, वो अर्थ जो है पर हो गए। पर पिपर्ति इति परम, जो पूर्ण करे, पालन करे, वही पर होता है। तो देखो कारण जो है कार्य का पूर्ण करता है। आभूषण में से सोना निकाल लो तो कोई जो है कार्य नहीं बचेगा, आभूषण बचेगा ही। इसी प्रकार इंद्रिय है कार्य, कारण हो गया सूक्ष्म तन्मात्रा विषय, इसलिए विषय पर हो गए, श्रेष्ठ हो गए। परा ही अर्थात सूक्ष्म। महांतस्य पिपर्ति इति परम, पिपर्ति प्रिपालन पूर्णयो धातु से। महांतस्य, महान भी है, वो व्यापक है, अधिक देश में रहेंगे। प्रत्यगात्म भूतास्य, और उनका प्रत्यगात्म स्वरूप भूत है। मृत घट का स्वरूप क्या है? मृतिका है। आभूषण का स्वरूप सुवर्ण से बना, सुवर्ण है। इस तरह से समझ लीजिएगा। तो कारण जो है कार्य का प्रत्यगात्म भूत होता है, स्वरूप भूत होता है, अंतरात्मा होता है। देखो प्रत्यगात्म भूता का अर्थ दिए टीका में, प्रत्यगात्म भूतास्य प्रत्यगनपाई स्वरूप भूता। प्रत्यग मतलब सर्वांतर, जो अनपाई, कभी विनष्ट नहीं होने वाला, ऐसे स्वरूप भूत है विषय। आगे देख लीजिए पहले भाष्य में, तेभ्योपि अर्थेभ्यश्च परम सूक्ष्मतरम महत् प्रत्यगात्म भूतम च मनः। उन विषयों से भी बढ़कर के हो गया, सूक्ष्मतर हो गया, अधिक सूक्ष्म हो गया, महत् अधिक विशाल व्यापक हो गया, प्रत्यगात्म भूतम च मन। अच्छा, यहाँ मन शब्द से मन का आरंभक ले लिए, वही बात है ना, व्यापक फिर कैसे होगा, इसलिए मन से मन का आरंभक ले लिए।
सामान्य रूप से मैंने मंत्र का अर्थ बताया था, विषयों की अपेक्षा मन क्यों श्रेष्ठ है, क्योंकि मन, उनके अस्तित्व में मन ही प्रमाण है। लेकिन भाष्यकार भगवान देखिए, वो मन शब्द से मन का भी आरंभक जो भूत सूक्ष्म है, सूक्ष्म भूत है, उनको ले लें। यानी इंद्रियों का आरंभक जो है, जैसे 24 कैरेट का जो सोना हो और 20 कैरेट का सोना, दोनों में अंतर होता है। इंद्रियों का जो आरंभक भूत है वो जो है थोड़ा मन के आरंभक सूक्ष्म भूत से वो थोड़ा अधिक स्थूल है, अधिक मतलब निकृष्ट है, थोड़ा उतना अच्छा नहीं। और मन का आरंभक जो है वो अत्यंत उत्कृष्ट है। इसलिए मन शब्द से मन का आरंभक जो सूक्ष्म भूत लेना, यहाँ भूत सूक्ष्म लिखे है भाष्यकार भगवान। मन शब्द तो इंद्रियों की अपेक्षा, विषयों की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म हो गया, महान हो गया, प्रत्यगात्म स्वरूप भूत हो गया मन। यानी मन का अर्थ ले लीजिए, मन शब्द वाच्यम मनसा आरंभकम, भूत सूक्ष्म। मन शब्द का वाच्य जो मन का आरंभक भूत सूक्ष्म। वैसे देखिए, एक बात समझ लीजिएगा, थोड़ा सा इस शब्द को लेकर के, शब्दावली को लेकर के। वैसे तन्मात्राओं को सूक्ष्म भूत शब्द से कहा जाता है, और जो भूत सूक्ष्म शब्द से जो पंचीकृत भूत है, जो कि हमारे शरीर का आरंभक होता है, पुर्यष्टक के अंतर्गत जब ये शरीर छोड़ के जाता है, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को छोड़ के जाता है, तो पुर्यष्टक में वो जो स्थूल भूत भी थोड़ा रहता है, पांचों भूतों का स्थूल, पंचीकृत पांचों भूतों का सूक्ष्म अंश, अपंचीकृत नहीं, पंचीकृत रहता है, उसको सूक्ष्म भूत सूक्ष्म शब्द से उसकी प्रसिद्धि है। लेकिन यहाँ भाष्यकार और जो तन्मात्रा है उसके लिए सूक्ष्म भूत कहा जाएगा। सूक्ष्म भूत और भूत सूक्ष्म में ये अंतर है। भूत सूक्ष्म से लिया जाएगा पंचीकृत को, और सूक्ष्म भूत से लिया जाता है तन्मात्राओं को। लेकिन भाष्यकार भगवान ने यहाँ जो भूत सूक्ष्म का प्रयोग कर दिया, वो तन्मात्राओं के लिए ही कर दिया है। सूक्ष्म भूत के लिए भूत सूक्ष्म शब्द का प्रयोग कर दिए है, यानी तन्मात्राएं ही लेना यहाँ पे। और प्रायः करके हर जगह तो भूत सूक्ष्म का मतलब है जो स्थूल शरीर का आरंभक स्थूल भूत, जो उनका थोड़ा अंश, उनका थोड़ा अंश, उसको जो है, जो कि स्थूल पुर्यष्टक में जाता है। विवेक चूड़ामणि में भी श्लोक आ चुका है, वागादि पंच, श्रवणादि पंच, प्राणादि पंच, ब्रह्मुखानि पंच, बुद्ध्याद्य विद्या पिच काम कर्मणि, पुर्यष्टकम सूक्ष्म शरीर माहुहु वागादि पंच। देखो 8 पुरी, सूक्ष्म शरीर में 8 पुरी है। वागादि पंच, वागादि कर्म इंद्रियों का 5 का 1 पुरी हो गई। श्रवणादि पंच, 5 ज्ञान इंद्रियों की 1 पुरी हो गई, 2 पुरी। हाँ, वागादि पंच, श्रवणादि पंच, प्राणादि पंच, तीसरी पुरी हो गई प्राणादि पंच। प्राणादि पंच, ब्रह्मुखानि पंच, अब्र यानी आकाश, आकाश आदि प्रमुख जो है, यानी वो स्थूल भूतों का सूक्ष्म अंश, जो शरीर का आरंभ करने के लिए जाएगा, शरीर के सूक्ष्म शरीर के साथ में, अगले शरीर का आरंभ करने के लिए वो भी जाएगा साथ में। तो अब्रमुखानि पंच, वो चौथी पूरी हो गई। और बुद्ध्यादि अविद्या, बुद्धि आदि मतलब वो अंतःकरण चतुष्ट है, बुद्धि मन चित्त अहंकार, और ये हो गई 5वीं पूरी। और अविद्या काम कर्म, ये 3 ले लीजिए, 8 पूरी हो गई। इन 8 पूरी पुर्यष्टक, इन्हीं को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो वहाँ पे देखिए, अब ब्रह्मुखानि पंच दिए है, तो पंचीकृत पंचभूतों का सूक्ष्म अंश, उसको भूत सूक्ष्म शब्द से कहते हैं। लेकिन यहाँ पे भूत सूक्ष्म शब्द का प्रयोग तन्मात्राओं के लिए, यानी जो सूक्ष्म भूत शब्द का प्रयोग करते हैं उसके लिए ही किया गया है। इसलिए भ्रांत नहीं होना चाहिए, ये मैं स्पष्ट बता दूँ। हाँ बोलिए। 2 सवाल है। बोलिए। एक तो ये है कि जो जीव जब आदमी मर जाता है, तो जीव जब निकलता है तो उसमें सूक्ष्म भी होते हैं क्या? हाँ, भूत सूक्ष्म वही बता दी ना, अगले शरीर का आरंभक जो पंचीकृत पंचभूतों का
सूक्ष्म अंश, हाँ, वो जाएगा साथ में। इसलिए पूरी अष्टक में वो भी आ गया ना, ब्रह्मुखानी पंच। आप विवेक चूड़ामणि को श्लोक देख लीजिएगा, वागादि पंच से आरंभ हुआ है। हाँ हाँ हाँ। तो दूसरा सवाल ये था कि वो श्लोक मुझे याद है, पंचदशी में है, हाँ। परंतु पंचदशी में जो जीव का जो स्वरूप बताया है हाँ उसमें वो नहीं दिया है। तो जीव का स्वरूप है ना, ये जो आरंभ करने के लिए पूरी अष्टक है, वो उसमें वो लेना पड़ेगा। वो मतलब वहाँ तो जीव का स्वरूप बता दिए। जीव किसे कहेंगे? जो अंतःकरण में प्रतिबिंबित चैतन्य, सामान्य चैतन्य और अंतःकरण, इसको लेके जीव कह दिए है। लेकिन वहाँ स्थूल शरीर का आरंभ करने वाली चर्चा वो बात तो नहीं है ना, वो दृष्टिकोण है नहीं ना, इसलिए वहाँ उसको नहीं बताए हैं। हाँ और बहुत कम महात्मा इस बारे में बताते हैं, मैंने ये भी देखा है। हाँ। सूक्ष्म के बारे में बहुत कम चर्चा होती है। हाँ, तो ये समझ के रखिएगा। यहाँ भूत सूक्ष्म का मतलब सूक्ष्म भूत अर्थ में ही भाष्यकार भगवान प्रयोग किए हैं। वह ऐसे सूक्ष्म भूत यानी तन्मात्राएं, और भूत सूक्ष्म यानी पंचीकृत पंचभूतों का जो सूक्ष्म अंश, जो कि पूरी अष्टक में जाता है अगले स्थूल शरीर का आरंभ करने के लिए। जो विवेक चूड़ामणि में श्लोक में बता दिया, वहाँ आप देख सकते हैं। वागादि, जिनको नहीं पता हो, वागादि पंच से श्लोक आरंभ हो, वागादि पंच, श्रवणादि पंच, वो श्लोक में आप देख सकते हैं। चलिए देखिए आगे। संकल्प विकल्पाद्य आरंभकत्वात् मनसोपि परा। अब देखो, मन से बढ़ करके है बुद्धि। बोले मन से बढ़ करके बुद्धि कैसे हो गई? क्योंकि देखिए, संकल्प विकल्पादि आरंभकत्वात् यानी मनसो, देखो संकल्प विकल्पादि आरंभकत्वात् मतलब उसका नियामकत्वात् ले लेना। संकल्प और विकल्प का नियामक है कौन? बुद्धि। निश्चय हो गया तो संकल्प विकल्प रुक जाएगा। इसलिए संकल्प विकल्प आदि का नियामक होने से मन से भी बढ़ करके हो गई बुद्धि। मनसो भी परा, मन से भी पर है, सूक्ष्मतर, श्रेष्ठ है, सूक्ष्मतर है, महत्तर, व्यापक है, प्रत्यगात्म भूत है, यानी स्वरूप भूत है। मन का भी नियामक कर दिया उसके अंदर रह के। सूक्ष्म वृत्ति है वो, निश्चयात्मिका वृत्ति, इसलिए प्रत्यगात्म भूता से बुद्धि। बुद्धि का भी अर्थ यहाँ ले लेना, बुद्धि का भी अर्थ यहाँ ले लीजिएगा। बुद्धि का जो आरंभक वही सूक्ष्म भूत, जिसको यहाँ भूत सूक्ष्म शब्द से कहा गया। बुद्धि, बुद्धि शब्द वाच्यम अध्यवसायाद्य आरंभकम भूत सूक्ष्म। बुद्धि शब्द का वाच्य जो अध्यवसाय, निश्चय आदि का आरंभक, निश्चयात्मिका बुद्धि का आरंभक है जो भूत सूक्ष्म यानी सूक्ष्म भूत तन्मात्रा है। बहुत अत्यंत सात्विक अंश जो है सूक्ष्म भूतों का, वो बुद्धि का आरंभ करता है। इसलिए बुद्धि इतनी जो है सूक्ष्म है, निश्चयात्मिका है। तो हो गया। और आगे आप पहले थोड़ा टीका में देख लीजिए। टीका में यहाँ तक देखिए। अब ननु अर्थेभ्यो मनसा आरंभकम भूत सूक्ष्मम परम। अर्थों की अपेक्षा से मन का आरंभक जो तन्मात्राएं है वो पर है, ठीक है। तस्मात् बुद्ध्यादि आरंभकम भूत सूक्ष्मम परम इति न युक्तम। किंतु मन का जो आरंभक तन्मात्राएं है उनकी अपेक्षा बुद्धि की आरंभक तन्मात्राएं, जिनको भूत सूक्ष्म शब्द से कह रहे हैं, वो पर है, ऐसा कहना तो युक्त नहीं है। ये कहना तो युक्त नहीं है। क्यों? कार्यापेक्षया ही उपादानम उपचिता वयवम। क्योंकि कार्य की अपेक्षा जो उपादान होता है सूक्ष्म होता है। देखो, उपचिता वयवम में ये समास हुआ है। उपचितः, उपचिता अवयवाः यैहि ते हाँ, अच्छा वो वचन लेना। हाँ, उपचिता अवयवाः यैहि तानि उपचिता, अथवा येन, एक वचन ले ले, उपचिता अवयवाः येन उपादानेन तद उपादानम उपचिता अवयवम। यानी उपादान देखिए क्या होता है, उपादान जुड़ जुड़ करके कार्य बन जाएगा। तो मतलब कार्य उपचित हो करके, जैसे हाथ पैर ये सब, सिर ये सब मिल करके पूरा शरीर बना है, तो ये सब हाथ पैर ये सब कारण हो गए। इनमें भी जो सूक्ष्म छोटे छोटे अंश है, तो उपादान की अपेक्षा उपादान वही मिल करके ही उपचित अवयव जिसके द्वारा हो गया, जिस उपादान के द्वारा, तो कार्य बन जाता है।
इसलिए उपचित हुआ अवयव जिस उपादान के द्वारा, वो उपादान व्यापक होता है और अधिक समय रहता है, सूक्ष्म होता है। तो कार्य की कार्यापेक्षया ही उपादानम उपचितावयवम। उपचितावयव का अर्थ है ना सूक्ष्म, यानी जिसके द्वारा अवयव बढ़ते वो सूक्ष्म, वो व्यापक हो गया, व्यापक भी है। भाई मृत्तिका जो है घट की अपेक्षा अधिक देश में है, व्यापक ही अनपाई स्वरूपम। घट टूट जाएगा तो भी मृत्तिका रहेगी, तो अनपाई स्वरूप वाले हो गए, अपाय नहीं होता। तो कार्य की अपेक्षा कोई भी कारण अधिक समय तक रहता है, व्यापक होता है, सूक्ष्म होता है, प्रत्यगात्म होता है, कार्य का स्वरूप होता है। ये प्रसिद्ध है। यथा घटादेर मृदादि, घट आदि की अपेक्षा जैसे मृदादि सूक्ष्म है, व्यापक है, अनपाई स्वरूप वाला है, प्रत्यगात्म है। न चाहिए भूत सूक्ष्माणाम परस्पर कार्य कारण भावे मानम अस्ति, किंतु यहाँ जो मन का आरंभक भूत सूक्ष्म है और बुद्धि का आरंभक भूत सूक्ष्म तन्मात्रा है, इनमें कार्य कारण भाव परस्पर है ऐसा तो कोई प्रमाण नहीं है। और जब कार्य कारण भाव नहीं है तो मन के आरंभक तन्मात्रा की अपेक्षा बुद्धि का आरंभक तन्मात्रा क्यों श्रेष्ठ हो गया, क्यों सूक्ष्म हो गया? कोई कार्य कारण भाव हो तब तो कह सकते हैं कि सूक्ष्म है, व्यापक है। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं दिखा पाओगे। इस तरह से पूर्व पक्षी कह रहा है मानम अस्ति। तो अब यहाँ सिद्धांती जवाब दे रहा है सत्यम, ठीक कहते। सत्यम ये शब्द आता है अर्धांगी कार्य, आधा मानना। ठीक कहते हो भाई, लेकिन पूरी आपकी बात सही नहीं है। सत्यम, ठीक कहते हो। तथापि विषयेंद्रिय व्यवहार से मनोधीनता दर्शनात्, फिर भी विषय और इंद्रिय व्यवहार किसके अधीन है? मन के अधीन व्यवहार, जो कि इसीलिए मंत्र के में ही मैं बता दिया था। विषय की सत्ता विषय है, इसमें क्या प्रमाण है? मन के द्वारा जब बोध होगा तभी तो कहोगे विषय है। तो विषय इंद्रिय व्यवहार मन के अधीन है, इसलिए मंत्र आता अन्यत्र मना भुवम न किंचित वेदिशम। अन्यत्र मना भुवम न किंचित दर्शन। मैं अन्यत्र मन वाला था, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं सुना, मैंने कुछ नहीं जाना। अभी आप लोग श्रवण कर रहे हैं, जिसका मन कहीं दूसरी जगह चले गया, अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको नहीं पता चलेगा। तो मन जो है विषय इंद्रिय व्यवहार मन के अधीन है, इसलिए मनस्तावद व्यापकम कल्प्यते। इसलिए मन को व्यापक मानना पड़ेगा विषय इंद्रिय इत्यादि की अपेक्षा। विषय इंद्रिय सबकी अपेक्षा मन व्यापक मानना पड़ेगा। भाई मन का आरंभक भी है भले, लेकिन वो बुद्धि का इंद्रियों का आरंभक जो है सूक्ष्म, तो वही उन्हीं से तो मन भी आरंभक, सूक्ष्म तन्मात्राओं से ही तो मन भी आरंभ हुआ है, मन का भी आरंभ हुआ है। लेकिन उनकी सत्ता जो है तन्मात्राओं के आधार पे ही, मन के आधार पे ही निर्धारित होगी, इसलिए मन उनकी अपेक्षा सूक्ष्म हो गया। और तच्च परमार्थता एवं आत्मभूतमिति केशांचित भ्रम, वह जो मन है वही आत्मा है। कुछ लोग मन को ही आत्मा मान लेते हैं। चार वाक्यों में कई एक कैटेगरी ये है कि अन्य तरह आत्मा मनोमय है, श्रुति वाक्य भी है, तैतरी में है। तो इसमें मन को भी आत्मा मानने वाले कुछ लोग हैं। तो तत् मन, तच्च मन, वही तच्च परमार्थतः आत्मभूतम, वही मन ही परमार्थ में आत्मरूप है। इति केशांचित भ्रम, ऐसा किसी को भ्रम हो सकता है। तन निराशाय उत्तम, उसका निराश करने के लिए बोले यहाँ कहीं नहीं, यहाँ मन का अर्थ लेना मन शब्द वाच्यम भूत सूक्ष्म, मन शब्द का वाच्य जो भूत सूक्ष्म लेना, उस भूत सूक्ष्म को ही मन के द्वारा यहाँ पे कहा गया है, तो तन्मात्रा ही लिया जाए। बोले मन जो है भूतों का कार्य, इसमें क्या प्रमाण है? बोले देखो अन्नमयम ही सौम्य मनः, हे सौम्य, हे प्रिय पुत्र, यह जो मन है अन्नमय है, अन्न का विकार है। इत्यादि श्रुतेर भौतिकत्वावगमात्, इत्यादि श्रुति से मन में भौतिकत्व, भूत कार्यत्व, भूतों के कार्य को भौतिक कहेंगे। तो मन में जो है भौतिकत्व, भूत कार्यत्व का ज्ञान हुआ है कि अन्नमय, अन्न का विकार है मन। इसलिए लोक में कहावत भी है, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसा अन्न खाओगे वैसा ही मन रहे। इसलिए आहार शुद्धि के ऊपर विशेष इसीलिए जोर दिया जाता है, आहार शुद्ध होना चाहिए।
आहार में जो है जातिगत अशुद्धि अथवा संयोग से अशुद्धि, इस तरह से वो नहीं, शुद्धि होनी चाहिए। तो भौतिकत्व का क्या, अन्न भावा भावाभ्यम उपचया पचय दर्शनात्। अन्न भोजन करोगे तो मन जो है ठीक ठाक आपका मनन करेगा। 4 दिन भूखे रह जाओ, आपका मन जो है कुछ चिंतन करना ही बंद कर देगा, आपको कुछ भान ही नहीं होगा। तो मन के, अन्न के होने पर मन का उपचय, अन्न का अभाव होने पर मन का अपचय। अन्न भावाभ्याम उपचया पचय दर्शनात् भौतिका में होता, इसलिए वह मन भूतों का ही कार्य है, भौतिक ही है, भूतों का कार्य है। तस्य च संकल्पादि लक्षणस्य, तो ये जो मन है संकल्प विकल्प लक्षण वाला है, संकल्प विकल्प करने के स्वभाव वाला है, इसलिए उसका नियमन किसके द्वारा होता है, निश्चय के द्वारा। तस्य च संकल्पादि लक्षण, तस्य मनसा, उस वह जो मन है संकल्पादि लक्षण वाला है, और वह अध्यवसाय नियम्यत्वात्, अध्यवसाय ने निश्चय, निश्चय के द्वारा उसका नियमन होता है। निश्चय हो गया तो संकल्प विकल्प रुक जाता है। जैसे आपको कहीं जाना, जाओ कि न जाओ, जाओ कि न जाओ, कोई कह रहा मत जाओ, कोई कह रहा नहीं चले जाओ, कोई कहेगा घर, यार घर में बैठे रहो कोरोना चल रहा है, कोई कहेगा नहीं नहीं जाना जरूरी है। तो फिर जो है एक आप निश्चय जब तक नहीं करोगे तब तक संकल्प विकल्प आपका होता रहेगा। तो संकल्प आदि लक्षण वाला मन है अध्यवसाय के द्वारा, निश्चय के द्वारा नियमित होता है, उसका नियमन किया जाता है। इसलिए बुद्धेश ततः परत्वम, बुद्धि उस मन से बढ़ करके हो गई, क्योंकि निश्चयात्मिका है। और कुछ लोग कहते हैं बुद्धि ही आत्मा है, ये भी एक प्रकार के चार्वाक, जैसे विज्ञानवादी वो बुद्धि को ही आत्मा मान लेता है। चार्वाक भी एक, इसमें एक कैटेगरी ये भी है, एक श्रेणी ये भी है, बुद्धि को आत्मा मानते हैं। बुद्धिश्च आत्मायति केशांचित अभिमानस, बुद्धि को ही आत्मा है कुछ लोग कहते हैं, तो उसका अपनय करने के लिए नहीं बोले यहाँ बुद्धि शब्द से आत्मा नहीं लेना, क्योंकि बुद्धि से यहाँ बुद्धि की आरंभक तन्मात्रा को लिया गया है, अपंचीकृत पंचभूत को लिया गया है। तो बुद्धिश्च आत्मायति केशांचित अभिमानस तद अपनयार्थ महाबुद्धि शब्द वाच्यम, उसका अपनय करने के लिए वहाँ पे आ गया बुद्धि शब्द वाच्यम अध्यवसायाद्यारंभकम भूत सूक्ष्मम, तन्मात्रा भूत सूक्ष्म, अपंचीकृत पंचभूत जो कि बुद्धि का आरंभक है, उसको यहाँ बुद्धि शब्द से लिया गया। तो बुद्धि शब्द वाच्यम। करणत्वात्, आगे देखिए, करणत्वात् इंद्रिय वद, वद पर शब्द छूट गया, इंद्रिय वद बुद्धेर भौतिकत्वात्, भौतिकत्वम सिद्धम। देखो जैसे चक्षु आदि इंद्रिया करण है, करण यानी मतलब साधन, जैसे गमन करना तो वाहन उसका साधन है, भोजन बनाना है तो उसके लिए अग्नि साधन है, हर एक चीज़ का साधन है। आपको लिखना है तो लेखनी, कलम चाहिए, पेन चाहिए, उसका साधन है। देखने के लिए चक्षु साधन है, हर एक चीज़ का साधन होता है, उसको करण कहते हैं। असाधारण कारण को करण कहते हैं। तो जैसे इंद्रिय साधन है, जो दर्शन ज्ञान का साधन है, उनको करण कहते हैं। तो बुद्धि भी तो निश्चय का साधन है, इसलिए बुद्धि में भी करणत्व है। करणत्व होने से वह करण है, इसलिए जैसे इंद्रिया करण होने से भूतों का कार्य है, बुद्धि भी करण होने से वह भी भूतों का कार्य भौतिक है। करणत्वात् इंद्रियवद, इंद्रिय के समान ही करण होने से बुद्धिर भौतिकत्वम सिद्धम, बुद्धि में भी भूत कार्यत्वम, बुद्धि भी भूत का कार्य है, यह सिद्ध है, भौतिक है। बुद्धि कोई नित्य नहीं, भूतों से बनी हुई है। करणत्वम से बोले बुद्धि को आपने करण कैसे कह दिया? कुछ लोग बुद्धि को आत्मा मानते हैं। बोले देखो अनुभव हो रहा है। करणत्वम च, बुद्धि में करणत्व कैसे सिद्ध हो रहा है? स्वबुद्धिया अहम उपलभे, उपलभ एकार जो है लोप हो जाएगा, ये चोयवाया हुआ हो गई। अनुभवात सिद्धम, देखो अनुभव हो रहा है ना भाई, तुमने जाना क्या? बोले हाँ जाना। कैसे जाना? बोले बुद्धि के द्वारा जाना। किसकी बुद्धि? बोले अपनी बुद्धि से जाना। और कैसे जाना? स्वबुद्धिया अहम उपलभे, अपनी बुद्धि से मैंने जाना। तो ये सिद्ध हो गया कि बुद्धि ज्ञान का कारण है।
तो कारणत्व सिद्ध हो गया, अपने अनिति अनुभवात सिद्धम, अपने अनुभव से ही सिद्ध हो रहा है कि बुद्धि करण है, बुद्धि में करणत्व है, वह करण है। जिसमें मनुष्यत्व रहे वो मनुष्य कहा जाता है, जिसमें करणत्व रहे वो करण कहेंगे। तो बुद्धि करण है, उसमें करणत्व है। ततो भूतावयव संस्थानेषु एव अर्थादिषु, इस तरह से भूतों का अवयव संस्थान, अवयव विशेष संयोग, अवयव संस्थान मतलब विशेष संयोग, संयोग होकर के ही जुड़ करके इंद्रिय सब बने हैं। तो ये निरवयव तो नहीं माने जाते, वेदांत में इनकी उत्पत्ति निरवयव नहीं थी, इसलिए भूतावयव अवयव संस्थाने से अर्थादिशु, भूतों का अवयव संस्थान एक जो है विशेष संयोग आदि रूप जो अर्थादि हो गए, अर्थ हो गया, मन इंद्रिय हो गई, मन हो गया, बुद्धि हो गई, इनमें उत्तरोत्तरत्वम उत्तरोत्तम परापरत्वम कल्प्यम। उत्तरोत्तर जैसे बता दी, इंद्रिय की अपेक्षा श्रेष्ठ हो गई इंद्रिय अर्थ, सूक्ष्म अर्थ, अर्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हो गया मन, मन की अपेक्षा श्रेष्ठ हो गई बुद्धि, बुद्धि की अपेक्षा श्रेष्ठ है समष्टि बुद्धि, हिरण्यगर्भ की बुद्धि। ये जो बताया जाए, हाँ बोलिए। ये मन और बुद्धि दोनों का आरंभक जो है वो सूक्ष्म ही है ना? हाँ बिल्कुल, हाँ उसमें भी थोड़ा तारतम्य है, एक में ज़्यादा शुद्धि है, एक में कम शुद्धि है, एक में सात्विक अंश ज़्यादा है, दूसरे में थोड़ा कम है, इसलिए वो संकल्प विकल्पात्मक है, बुद्धि निश्चयात्मक है। चलिए देखिए, सात्विक अंश में थोड़ा सा तारतम्य रहता है ना, इसलिए वो इसको लेके ऐसा हो गया। अर्थादिषु उत्तरोत्तरम परापरत्वम, परत्वम कल्प्यम, आगे आगे में परत्व की कल्पना करनी है। क्यों? परम पुरुषार्थ दिदर्श, इसे परम पुरुषार्थ को दिखाने के लिए, दिखाने की इच्छा से, क्योंकि हमको अंतिम में आत्मा तक पहुंचाना है। तो परम पुरुषार्थ आत्मा है, परम पुरुषार्थ रूप, उसको दिखाने की इच्छा से ये सब परत्व की कल्पना की गई है। यह कौन निकृष्ट है, कौन उत्कृष्ट है। न तो अर्थादीनाम परत्वम प्रतिपिपादिशितम, अर्थादि में परत्व प्रतिपादन की इच्छा का विषय नहीं है। तात्पर्य का विषय या बड़ा है या छोटा है, ये दिखाने में तात्पर्य विषय नहीं है। अभिप्राय जो है किसी को छोटा बड़ा दिखाने में नहीं है, अभिप्राय तो परम पुरुषार्थ को दिखाना है। इसलिए पहले बता दिया कि भाई जो है व्यक्ति का जो है बाल्यावस्था से ही अभ्यास है कि स्थूल को देखने का अभ्यास, और यहाँ तो हमको सूक्ष्म में जाना है। तो स्थूल को देखने का जो अभ्यास है, तो वहाँ से अब सूक्ष्म, इस तरह से जब हम विचार करेंगे तो सूक्ष्मता हमारी बुद्धि में जो है उत्कृष्टता आएगी, हम सूक्ष्म विचार करते चले जाएंगे। तो इस तरह से सूक्ष्म, फिर जो सबसे सूक्ष्म है आत्मा, वहाँ तक हम पहुँच पाएंगे, इस क्रम से ही पहुँच पाएंगे। इसलिए अर्थ आदि जो विषय आदि में परत्व या बड़ा है या श्रेष्ठ है या निकृष्ट है, ये कोई तात्पर्य का विषय नहीं है। क्यों? प्रयोजनाभावत, छोटा बड़ा बताने में क्या प्रयोजन है? वाक्य भेद प्रसंगात से वाक्य भेद की भी आपत्ति होगी। भाई जो है एक आत्मा का प्रतिपादन करने के लिए आरंभ किए और बताने लगे छोटा है बड़ा है। इसलिए छोटा बड़ा बताने में, श्रेष्ठ निकृष्ट बताने में तात्पर्य नहीं है, बल्कि परम पुरुषार्थ को इस क्रम से दिखा देना है, आत्मा तक पहुंचा देना है। उसको दिखाने की इच्छा से परत्व अपरत्व का कथन किया जा रहा है। अब आगे पहले एक पंक्ति भाष्य में देख लीजिए। बुद्धिरात्मा, तो मन की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ हो गई। मन के आरंभक भूत सूक्ष्म भूत से बुद्धि का आरंभक सूक्ष्म भूत श्रेष्ठ हो गया। और बुद्धि की अपेक्षा जो समष्टि आत्मा मतलब महान आत्मा, समष्टि बुद्धि, वो श्रेष्ठ है, हिरण्यगर्भ की बुद्धि। बुद्धिरात्मा सर्व प्राणी बुद्धि नाम प्रत्यगात्म भूतत्वाद आत्मा, सभी प्राणियों की बुद्धि का जो प्रत्यगात्म है, स्वरूप है। भाई देखिए, जो समष्टि का अंश व्यष्टि है, इसलिए समष्टि व्यष्टि का प्रत्यगात्म हो। हिरण्यगर्भ की बुद्धि समष्टि है और हम लोगों की बुद्धि उसका अंग है, व्यष्टि है। व्यष्टि समष्टि का अंग होता है, इसलिए समष्टि व्यष्टि की हो गई प्रत्यगात्म स्वरूप, उसका स्वरूप हो गई। इसलिए ही बुद्धिरात्मा, बुद्धि की अपेक्षा जो आत्मा है यानी महान आत्मा।
महान क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी प्राणियों की जो बुद्धि उसकी प्रत्यगात्म भूत है, स्वरूप भूत है। सभी प्राणियों की बुद्धि तो उस समष्टि के अंग है, इसलिए वो महान, उसे हिरण्यगर्भ की बुद्धि को महान कह दिया गया। सब व्यापक, सर्व महत्वा, सबकी अपेक्षा वो व्यापक है, सभी बुद्धियों की का व्यापक, सभी बुद्धि में उसकी व्याप्ति है। और वो कहाँ से पैदा हुआ? अव्यक्ताद् यत् प्रथमम जातम, अव्यक्त से, माया से जो सबसे पहले उत्पन्न हुई। अव्यक्त था माया विशिष्ट चैतन्य से, अव्यक्त से उपाधि की प्रधानता से माया को लेते हैं एक ही शब्द से। अव्यक्त शब्द ईश्वर में भी प्रयोग होता है, माया में भी प्रयोग होता है। उपाधि की प्रधानता से माया को लेंगे अव्यक्त शब्द से, उपहित चैतन्य की प्रधानता से ईश्वर को लिया जाता है। तो अव्यक्त से माया विशिष्ट ईश्वर से जो सबसे पहले उत्पन्न हुए हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ सबसे पहले जीव है। पहले जब पूरा सूक्ष्म प्रपंच बना तो उसके अभिमानी हिरण्यगर्भ, सबसे पहले जीव वही हो गए, और आगे की सृष्टि हिरण्यगर्भ के माध्यम से होती है। तो जो हिरण्यगर्भ की बुद्धि, समष्टि बुद्धि, वह व्यष्टि बुद्धि की अपेक्षा श्रेष्ठ है। तो अव्यक्तात् यत् प्रथमम जातम, अव्यक्त से जो सबसे पहले उत्पन्न हुए है। हिरण्यगर्भम तत्वम, जो है हिरण्यगर्भ संबंधी तत्व है। बोधात्मकम, जो बोध रूप भी है, अबोध रूप भी है। बोध रूप क्यों है? क्योंकि वो चेतन है। अबोध रूप क्यों है? क्योंकि समष्टि जो उपाधि उनकी है वो तो जड़ रूप है। समष्टि जो सूक्ष्म प्रपंच को लेके उन्हें हिरण्यगर्भ कहते हैं, तो उपाधि तो जड़ है इसलिए अबोधात्मक हो गई, और वो चेतन है इसलिए बोधात्मक है। बोधात्मक का दो अर्थ बताएंगे टीका में। महान आत्मा, ऐसी जो हिरण्यगर्भ की बुद्धि है महान आत्मा है, वह बुद्धे पर, व्यष्टि बुद्धि की अपेक्षा श्रेष्ठ है, पर है, इति उच्यते। पर ऐसा कहा जाए। माया को अव्यक्त बताया और हिरण्यगर्भ को अव्यक्त बताया। नहीं, हिरण्यगर्भ को अव्यक्त नहीं कह रहे। हिरण्यगर्भ को अव्यक्त शब्द से किसने कहा? ईश्वर को कह रहा हूं। अरे भाई, जो है ईश्वर भी, जैसे आप गहरी निद्रा में है तो क्या व्यक्त अवस्था है? कोई व्यक्त अवस्था है गहरी निद्रा में? ऐसी जो ईश्वर तत्व है, जैसे हम लोगों की सुषुप्ति है, ईश्वर तत्व है वो सृष्टि से पहले वाली अवस्था, वो ईश्वर है, कोई सृष्टि नहीं है। तो उस माया उपाधि को लेके ईश्वर कहते हैं अव्यक्त। वहां तो कोई व्यक्त सृष्टि नहीं ना। व्यक्त सृष्टि जब हो गई तब तो हिरण्यगर्भ को, उसी चैतन्य के हिरण्यगर्भ कह देंगे। हाँ भाई, व्यक्त कहाँ है? गहरी निद्रा में आप कहाँ, कौन सी व्यक्त सृष्टि है बताइए? तो अव्यक्त की एक सूक्ष्म, एक मतलब एक अंश समझ लीजिए वहाँ हम लोगों की अवस्था, इसलिए वो प्राज्ञ कहते हैं, और वहाँ समष्टि में ईश्वर कह देते हैं अव्यक्त। चलिए देखिए आगे। तो वो हाँ, उपाधि की प्रधानता से, उपाधि, क्योंकि माया, ईश्वर जो है माया को लेकर के ही तो जगत के सृष्टा बनेंगे। तो उपाधि की प्रधानता जब कहेंगे तब भी वो अव्यक्त कही जाएगी। तो माया अवस्था में भी कोई सृष्टि नहीं है, बाद में कार्य बना। अव्यक्त से निकले तो कार्य, तब तो व्यक्त अवस्था तब बाद में हुई ना। बीज जैसे वृक्ष की अव्यक्त अवस्था है बीज, वहाँ कोई अंकुर नहीं दिख रहा है, कोई जो है पत्ते नहीं, कोई पुष्प नहीं, कोई फल नहीं, तो अव्यक्त अवस्था समझिए ऐसे, और क्या है। चलिए देखिए आगे। ये बुद्धि की, इस व्यष्टि बुद्धि की अपेक्षा हुआ हिरण्यगर्भ ऊपर हो गए समष्टि बुद्धि। टीका में देख लीजिए, देखो समष्टि बुद्धि। सुर नर तिर्यक आदि बुद्धि नाम विधारकत्वात्। सुर नर तिर्यक आदि बुद्धि, सबकी बुद्धि, सभी की बुद्धि का धारक है समष्टि बुद्धि, और उसको सबकी, इसलिए सबका धारक, इसलिए वो आत्मा हो गए। और सातत्य गमनात्, सतत जो है, हाँ सतत, उसका सतत विद्यमान, गमनात् मतलब सतत विद्यमान है। भाई देखिए, जो कल्पित है, कल्पित अधिष्ठान की सत्ता के बिना कल्पित की सत्ता नहीं होती। जैसे रस्सी में जो अध्यस्त सर्प है उसमें रस्सी सतत बनी है, कभी रस्सी को हटा लो तो सर्प नहीं दिखेगा। ऐसे ही ये जो समष्टि बुद्धि है,
सभी सुर नर तिर्यक आदि की बुद्धि की विधारक है ना, उसी के अंश है। तो जो है सबकी आत्मा सतत हो, सतत रहेगी ना, वो इनकी अपेक्षा सतत रहेगी। तो सातत्य गमनात्, तो सतत गमन करने से बनी है सतत, सतत सबदा रहेगी। क्या करें, सतत जो है गमन करने, सतत जो है रहने से विधारक है और सतत तो रहती है, समष्टि है वो तो, इसलिए उसको समष्टि हिरण्यगर्भ की बुद्धि को आत्मा शब्द से और व्यापक होने से महान शब्द से महान आत्मा, समष्टि बुद्धि महातत्व कह देते हैं। उच्चते, कौन, किसको कहा गया महान आत्मा, जो सूत्र संज्ञक है, हिरण्यगर्भ तत्व है ना। क्रिया शक्ति को लेकर के सूत्रात्मा कह देते हैं, ज्ञान शक्ति को लेकर के हिरण्यगर्भ कह देते हैं। हिरण्यगर्भ का जो तत्व है, वास्तविक जो उनका स्वरूप है, वो तत्संबंधी बुद्धि, उनको महान आत्मा शब्द से कहते हैं। और वह बोधात्मक है। बोधात्मक इसका मतलब क्या है, ज्ञान क्रिया शक्त्यात्मक, ज्ञान शक्ति स्वरूप और क्रिया शक्ति स्वरूप। उसी में देखिए सूक्ष्म शरीर, हम लोगों के सूक्ष्म शरीर में दोनों है, ज्ञान क्रिया जो मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश, वो ज्ञानात्मक है, और प्राणमय कोश में क्रिया का आधिक्य है, क्रिया शक्ति है। तो समष्टि इसी प्रकार समष्टि सूक्ष्म शरीर में भी ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति दोनों ही है। तो बोधात्मक का एक अर्थ हो गया, ज्ञान शक्ति आत्मक और क्रिया शक्ति स्वरूप। और दूसरा अर्थ बोलिए, साधना में ज्ञान से ज्ञान की तरफ जाना है कि अज्ञान से ज्ञान की तरफ जाना है? अरे अज्ञान से ज्ञान की तरफ जाओगे कि ज्ञान से अज्ञान की तरफ क्यों जाओगे? हाँ, तमसो माँ सदगमय, असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। अब असत से सत की तरफ जाओगे, क्या उल्टा बात कर रहे हैं। चलिए देखिए आगे दूसरा अर्थ देखिए, बोधात्मक का। अथवा अधिकारी पुरुषाभिप्रायण बोधात्मकत्व। अधिकारी हिरण्यगर्भ एक पद है, समष्टि सूक्ष्म का जो अभिमानी हिरण्यगर्भ, तो अधिकारी पुरुष है। उस अधिकारी पुरुष जो चेतन है ना, अधिकारी पुरुष कोई जड़ तो है नहीं, अधिकारी पुरुष के अभिप्राय से वह ज्ञानात्मक हो गया, बोधात्मकत्व। और अव्यक्त से आद्य परिणाम उपाधि, अव्यक्त जो माया है उसका पहला परिणाम जो उपाधि हो गई समष्टि सूक्ष्म शरीर, अपंचीकृत भूतात्मक। अपंचीकृत भूतात्मक जो सूक्ष्म शरीर, समष्टि सूक्ष्म शरीर पहला परिणाम हो गई। सबसे पहला शरीर तो वही हिरण्यगर्भ का शरीर है। तो तेन रूपेण अबोधात्मकत्व, उस उपाधि को लेकर के, उपाधि जड़ है वो अबोधात्मक हो गया हिरण्यगर्भ। तो अबोधात्मकत्व हिरण्यगर्भ से, तो मतलब अधिकारी पुरुष होने से चेतन है वह बोधात्मक हो गया, ज्ञानात्मक हो गया। और उनकी जो उपाधि है समष्टि सूक्ष्म शरीर, वह जड़ रूप होने से अबोधात्मक हो गई। तो बोधात्मकत्व दोनों ही हिरण्यगर्भ में घट गया। अब इसके आगे जो है उससे सूक्ष्म कौन है, इसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।